सभी को जय श्री कृष्णा। तुलसी विवाह की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज सुनाते हैं तुलसी विवाह की बहुत ही भाव विभोर कर देने वाली कथा। तो कार्तिक मास में स्नान करने वाली सभी स्त्रियां कार्तिक शुक्ल एकादशी को शालिग्राम और तुलसी विवाह रचाती हैं। जो व्रत नहीं करती, कार्तिक स्नान नहीं करती, वो भी ये करती हैं तुलसी विवाह। समस्त विधि विधान पूर्वक गाजे बाजे के साथ एक सुंदर मंडप के नीचे यह कार्य संपन्न किया जाता है। विवाह में स्त्रियां गीत तथा भजन गाती हैं। विवाह वाले और ये वाला गीत खासकर गाया जाता है। मगन भई तुलसी राम गुण गा के, मगन भई तुलसी सब कोई चली डोली पालकी रथ जुड़वाए के, साधु चले पाए पैया चींटी सो बचाए के, मगन भई तुलसी राम गुण गा के। ये गाना, ये गीत जरूर गाया जाता है तुलसी विवाह में। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी को सींचने जाती थी। जब कोई तो सींच के आ जाती और एक जो बुढ़िया माई थी वो आती तो तुलसी माता से रुजाना कहती उनके पास बैठकर कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी, क्योंकि वो जो बूढ़ी माई थी वो रोज आती और ये चीज़ उनको बोल के जाती। अब जब सूखने लगी तो भगवान ने देखा कि तुलसी मैया बहुत सूख रही हैं, बहुत वो कमज़ोर हो रही हैं। तो भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास इतनी औरतें आती हैं कार्तिक के महीने में, तुम्हें इतना खिलाती पिलाती हैं, तुम कैसे सूखने लगी, क्या कारण है सूखने का। तब तुलसा माता ने कहा कि एक बूढ़ी माई आती हैं, सब कोई तो आती हैं, मुझे सींच के जाती हैं, खिला पिला के जाती हैं, लेकिन एक बूढ़ी माई आती हैं जो रोज़ाना इतनी बात कह कर जाती हैं जो इन्होंने कहा था कि मीठा मीठा ग्रास दे, तुलसा माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, और अच्छा सा राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात वो रोज़ बोल के जाती हैं। तो वो कहती हैं, तुलसा मैया कहती हैं, मैं तो उनको बाकी सब कुछ दे दूँगी, सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कांधा कैसे दूँगी। भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि वो आपका कांधा मांगती है कि कृष्ण का कांधा दे, तो ये तो मैं नहीं दे सकती। थोड़ी दिन बाद क्या होता है कि वो जो बुढ़िया माई थी वो मर जाती है। अब कोई उसको उठाने लगे पर वो इतनी भारी हो गई कि उठे ही ना। 4 लोग उठा रहे हैं, सब लोग उठा रहे हैं, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। सब कोई कहने लगे पाप घाट की माला फेरती थी, पापिन थी, इसलिए इतनी भारी हो गई है। बहुत से लोग कहते हैं कि जिनकी बॉडी हल्की हो जाती है वो बहुत पुण्यात्मा थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं अब, क्योंकि उसने पूरा कार्तिक का स्नान किया था, और तुलसी माता से हम कोई भी प्रार्थना भाव के साथ करते हैं, मन के साथ करते हैं ना, माँ भगवती हमारी वो मनोकामना जरूर पूर्ण करती हैं। अब भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप को धारण करके आए और सबसे पूछने लगे कि अनजान बन के कि इतनी सारी भीड़ क्यों लगी है यहाँ पर, क्या हो रहा है। सब बोले एक बुढ़िया माई मर गई है, पापिन थी इसलिए किसी से नहीं उठती है, सब बहुत कोशिश कर चुके लेकिन वो नहीं उठ रही है। तब भगवान बोले, वो जो बूढ़े के भेष में थे उनने उसके पास जाके और कान में उन्होंने कहा कि मुझे उसकी कुछ बोलना है उसके कान में। सबने कहा कि
तू भी अपने मन की कर ले, ऐसा तो इतनी पापिन है कि किसी के उससे तो उठ नहीं रही है। तो उन्होंने कहा कि बात करने दो, ये उठ जाएगी, मुझे उनके कान में कुछ बोलना है। सब ने कहा कि चलो ठीक है, अब इतना कह रहे हैं, ये बुजुर्ग हैं इतने, तो चलो इनकी बात भी मान लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप भी प्रयास करके देख लो, अब आप भी अपने मन की निकाल ही लो, पर ये बूढ़ी माई बहुत पापिन थी, ये उठेगी नहीं किसी से। तब भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकान ले, प्यारा सा राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई जो थी, जो इतनी भारी हो गई थी, वो इतनी हल्की हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण जो कि बूढ़े का रूप धारण करके आए थे, उसको एक कांधा देते हैं, कांधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। तो हे तुलसा माता, जैसे बुढ़िया की मुक्ति करी, बुढ़िया माई की मुक्ति हुई, वैसे ही हम सब की मुक्ति मिले और ऐसे ही भगवान कृष्ण की कृपा रहे। इसकी कहानी ये है कि तुलसी जो है, जो वृंदा है, वो तुलसी कैसे बनी और आज के दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह क्यों होता है, क्या है कारण। तो जो वृंदा थी, वृंदा एक राक्षस कुल में पैदा हुई थी, राक्षसी कन्या थी, लेकिन उनके अंदर भक्ति थी, वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके साथ साथ जब उनकी शादी हुई तो उसमें सतीत्व बहुत था, बहुत पतिव्रता पत्नी थी, जिसकी वजह से जो उनका पति था, जलंधर था, वो अमर हो गया। उनके सतीत्व की वजह से, उनकी पतिव्रता की वजह से वो अमर हो गया। और जब वो अमर हो गया तो अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करने लगा, सभी देवताओं को परेशान करने लगा। बहुत परेशान हो गए जब सारे देवता, तब वो भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि भगवान आप ही कुछ उपाय करो जिससे कि हम सबकी रक्षा हो सके। और वृंदा के सतीत्व की वजह से वो मर नहीं पा रहा था। भगवान विष्णु ने वृंदा का सतीत्व भंग किया और छल करके भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके उसके पास गए। तब वृंदा ने भगवान विष्णु को स्पर्श किया, पराये मर्द को स्पर्श करने की वजह से उसका सतीत्व भंग हो गया। और जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, उसके प्रभाव से जो जलंधर था, उसकी सारी शक्तियाँ जो थीं, जो इतना बलशाली हो गया था, उसकी सारी शक्ति नष्ट हो गई, जिसकी वजह से जब नष्ट हो गई उसकी शक्तियाँ, तो भगवान शिव ने जलंधर का वध किया। तो जब ये बात इसको वृंदा को पता चली तो वृंदा को बहुत क्रोध आया और वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया पत्थर बनने का। तो भगवान विष्णु को श्राप लगा पत्थर बनने का और वृंदा वहीं पे सती हो गई, अपने पति के साथ, जलंधर के साथ जब सती हुई, जिस स्थान पर सती हुई वहीं पे तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि मैं तुलसी के साथ विवाह करूँगा। तो भगवान शालिग्राम रूप में आए और जो वृंदा है वो तुलसी के रूप में आई। आज के दिन ही ये हुआ था, इसी वजह से आज तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। आज के दिन जो शालिग्राम और तुलसी का विवाह करते हैं, उनके ऊपर भगवान विष्णु की अपार कृपा होती है। भगवान विष्णु के साथ माँ भगवती लक्ष्मी जी की भी बहुत कृपा होती है और भगवान आपके घर में धन धान सुख सौभाग्य से भरपूर रखते हैं, हर मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।